शाहाबाद की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सीधी टक्कर की नौबत है। शाहाबाद प्रक्षेत्र के 4 जिले में 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजद के पास 9, जेडीयू के पास 5, भाजपा के पास 5 सीटें हैं। रालोसपा, माले और कांग्रेस ने भी एक-एक सीट पर जीत दर्ज की थी। 22 सीटों में से 15 सीटें पिछली बार राजद, जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन को मिली थीं। भोजपुरी के इस गढ़ में चुनाव प्रचार भोजपुरी में होता है। पूरा इलाका राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद सजग है। कभी कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रहा यह इलाका बाद में समाजवादियों का गढ़ बना तो फिर कभी दक्षिण पंथियों के साथ खड़ा हुआ। भोजपुर में राजद को चुनौती। 2015 में शाहाबाद के भोजपुर जिले की 7 सीटों में राजद को 5 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू को मात्र 1 सीट हासिल हुई। भाजपा का तो यहाँ खाता भी नहीं खुला। तरारी सीट माले के खाते में गई। इस बार भोजपुर को 7 में से 6 सीटों पर राजग और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। सिर्फ 1 सीट तरारी में बाहुबली सुनील पांडे के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय है। कैमूर में भाजपा का दबदबा। 2015 में शाहाबाद का कैमूर जिला पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा रहा। जिले की कुल 4 सीटों भभुआ, चैनपुर, मोहनिया और रामगढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज की। इस बार भभुआ से जेडीयू के बागी डॉक्टर प्रमोद सिंह भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए चुनाव मैदान में हैं। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है। 2015 में चैनपुर में भाजपा और बसपा के बीच टक्कर हुई थी। इस बार नीतीश सरकार के मंत्री बृजकिशोर बिंद भाजपा के टिकट पर राजग उम्मीदवार हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रकाश सिंह उनको चुनौती दे रहे हैं। रामगढ़ में तो भाजपा, राजद और बासपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने यहां अपने मौजूदा विधायक अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मुकाबले के लिए राजद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 6 बार विधायक रहे जगदानंद सिंह से बेटे सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। दिनारा से भाजपा के बागी से जेडीयू को टक्कर। 2015 में रोहतास जिले की कुल 7 सीटों में से 3 पर राजद को जीत मिली। 2 सीटों पर जेडीयू और 1-1 पर भाजपा, रालोसपा की जीत हुई थी। तब दिनारा से जेडीयू के जय कुमार सिंह चुनाव जीते और नीतीश सरकार में मंत्री बने। इस बार दिनारा की जंग दिलचस्प हो गई है। भाजपा के बागी जितेंद्र सिंह लोजपा के टिकट पर मैदान में हैं। संघ प्रचारक रहे राजेंद्र सिंह यहां कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। राजद उम्मीदवार विजय मंडल समीकरण वोट के जरिए मजबूती से लड़ाई में खड़े हैं। बक्सर से पूर्व सिपाही मैदान में। 2015 में बक्सर की लड़ाई में जेडीयू ने बाजी मारी है। तब जिले की कुल 4 सीटों में से 2 पर जेडीयू ने जीत दर्ज की। बाकी की 2 सीटों में 1 पर राजद और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई। भाजपा यहां खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार बक्सर की लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा ने यहां से बिहार पुलिस के पूर्व सिपाही परशुराम चतुर्वेदी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संजय तिवारी को मुकाबले में उतारा है। भाजपा के साथ यहां सबसे संकट उसका सहयोगी जेडीयू ही बन गया है। दरअसल यहां से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। गुप्तेश्वर ने चुनाव से पहले वीआरएस लिया, जेडीयू की सदस्यता ली। अंतिम समय में उन्हें टिकट नहीं मिला। बक्सर जिले में डुमरांव विधानसभा सीट पर लड़ाई फंस गई है। यहां बेटीकट हुए जेडीयू विधानसभा ददन पहलवान ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। जेडीयू ने अंजुम आरा को मैदान में उतारा है। महागठबंधन में भाकपा माले के टिकट पर डॉक्टर अजीत कुशवाहा को मैदान में उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है।